तो कैसे हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मबैन जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सुबह तक तो इतनी शिद्दत के साथ पाकिस्तान इंडिया पर हमले कर रहा था, इंडिया भी बाज नहीं आ रहा था, वक्तन पाकिस्तान पर वो अटैक किए जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या ये कुछ मिनटों की कहानी है या कुछ इसके पीछे बहुत देर से काम हो रहा था जंगबंदी के मुआहदे के पीछे? इसकी क्या वजूहात हैं, हम इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डर गया है इंडिया से, कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर जा रहा है, और इंडिया को क्या कामयाबी या नाकामी हासिल हुई है इस एडवेंचर के साथ, और पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन सी कामयाबियाँ आई हैं इस एडवेंचर के बाद। दोस्तों, तो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ कि इंडिया कुछ घंटों या मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के मुआहदे के लिए रजामंद हो चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर गौर फरमाएं, 3 दिन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिकन सदर, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर जोर दे रहे थे कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंगबंदी करें, इसमें आपका नुकसान है दोनों का, दोनों में से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ना इंडिया मानने के लिए तैयार था, पाकिस्तान मानने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान की शर्त ये थी कि इंडिया अब पाकिस्तान पर कोई और अटैक ना करे। लेकिन इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं था। इंडिया वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहा था, ड्रोन भेज रहा था, या पाकिस्तान पर कभी बरामूस मिसाइल से अटैक कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी अपने एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी सर्विलेंस बढ़ा दी पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब। उसके बाद अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी दोनों मुल्कों से यही कह रहे थे कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, इस तरह दोनों का नुकसान होगा। लेकिन इंडिया मानने के लिए तैयारी नहीं था। तो क्या पाकिस्तान डर गया है इंडिया से अब कि इंडिया भी रजामंद हो चुका है और पाकिस्तान भी? तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं डरा। आप यहाँ ये कह सकते हैं, पहले मैं कि पाकिस्तान डर गया है या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, इस टॉपिक में बाद में बात करता हूँ। पहले आप बात कर लेते हैं हम कि आखिर इतनी जल्दी जंगबंदी का मुआहदा कैसे हो गया। तो दोस्तों, इसमें कोई जल्दी नहीं हुई। इसमें बहुत सा किरदार अमरीकी सदर का बिल्कुल हमें मानना चाहिए। उसके बाद सऊदी अरब का भी बहुत किरदार था, और चीन का बराह रास्त तो नहीं था, लेकिन चीन का जो है ना सऊदी अरब के पीछे से किरदार था इस सब के पीछे। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर यह गौर फरमाएं कि अगर चाइना और तुर्की पाकिस्तान को अस्करी लिहाज से इमदाद ना फराहम करते तो पाकिस्तान इंडिया से कैसे मुकाबला करता। तो हमें यहाँ पर उनके भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जो देखें, एक अगर आपके पास किसी ने पिस्टल दिया है, हाँ आपने वो पिस्टल चलाया, आपने अपने टारगेट को अचीव किया, लेकिन पिस्टल जिसने दिया उसका भी उतना ही शुक्रगुजार होना चाहिए जितना है चलाने वाले का। उसके बाद हम जो अपने आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में आपको एक मैं ख़ास बात बताऊं। दोस्तों, आपको याद होगा जनरल जो बाजवा थे, उनके दौर में भी बरामूस मिसाइल जो था वो गलती से इंडिया ने कहा था गलती से आ गया, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, गलती से पाकिस्तान पर आ गया था। लेकिन पाकिस्तान ने तब कोई भी इस तरह का कोई कदम नहीं था उठाया कि जिससे कोई जंग का खतरा हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात याद रखें, जनरल आसिम मुनीर ने जब ये ऐलान किया था ना कि अब हमें हार्ड स्टेट के तौर पर सामने आना पड़ेगा, तो DGISPR थे, उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ द गेम बदल चुके हैं। तो उनका मतलब यही था, ब्रॉडर मतलब के नज़र के साथ देखा जाए कि अब पुरानी पॉलिसी नहीं होगी कि इंडिया की तरफ से अटैक भी हो जाए, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे मुदाखलत भी हो जाए तो पाकिस्तान चुप करके देखता रहेगा। पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। हाँ, पाकिस्तान अटैक मोड में नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान डिफेंसिव होकर अपना दिफा लाजमी करेगा। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी जो गवर्नमेंट है जैसी भी है, उन्होंने भी स्टैंड लिया, हमें उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों,
आखिर क्या ऐसा हुआ आपके दिल में अभी तक ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्या हुआ कि इंडिया इतनी जल्दी मान गया मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए, और क्या पाकिस्तान डरा? नहीं, इंडिया इसलिए मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हुआ कि आप देखें, इंडिया कल तक तो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था, मिज़ाइलों से हमले कर रहा था, एयरक्राफ्ट भी उसके आ रहे थे। लेकिन जब इंडिया ने रात को पाकिस्तान की एयर बेसेस जो हैं, नूर खान एयर बेस हो गई, मुरीद एयर बेस हो गई, इन पर अटैक किया, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो रियासत है वो 3 दिन से सब्र का मुजाहरा कर रही थी। यही कह रहे थे, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें इतना भी नहीं सब्र करना चाहिए कि आपने ये कह दिया कि इंडिया अगर अब अटैक नहीं करेगा तो हम किसी भी किस्म का जवाब नहीं देंगे। तो इंडिया ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, वो पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहा था। अच्छा, उसके बाद सोने पर सुहागा जिसे कहते हैं, इंडिया ने अपने इलाकों पर खुद फॉल फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए अटैक करवाए, ताकि वो जिसे कहते हैं ना कि मुंह से नहीं था कह रहा, जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि थप्पड़ मार कर ही थप्पड़ लगता है सामने वाले को, बातों से ही थप्पड़ लगा दिया जाता है। तो इंडिया भी इसी तरह कर रहा था, वो मुंह से नहीं था कह रहा कि हम जंगबंदी करना चाहते हैं, लेकिन वो पीछे से इस तरह का माहौल बना रहा था। जैसा कि आप देखें कि इंडिया अपने अंदर खुद ही अटैक करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर रहा था, ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं या दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान या इंडिया की तरफ जो दोनों के दरमियान जो जंग चल रही है उस पर उनकी ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ हो कि हाँ पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया, इंडिया ने भी कर दिया, ये क्या हो रहा है, ये तो मामला बढ़ जाएगा। तो इंडिया बहुत चालाकी के साथ खेल रहा था दुनिया के साथ। उसके बाद जब रात को उन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी, सुबह मैंने वीडियो की थी इस पर कि मैं आखिर में उसका ना आपको लिंक दे दूँगा वीडियो के आखिर में, कि आप सुबह वाली भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि जंग किसी भी मामले का हल नहीं है, मसले का हल नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने अटैक पाकिस्तान पर किया रात को, तो पाकिस्तान ने भी फिर जो सब्र का मुजाहरा था वो लबरेज हो चुका था। तो सब्र का पैमाना तो लबरेज होना ही था, क्योंकि अटैक पर अटैक आ रहे थे। तो पाकिस्तान ने भी सुबह फिर बुनियानुम मरसूस जो है ना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया इंडिया के ख़िलाफ़, अल-फतेह मिज़ाइल मारा। आप यहाँ पर ये गौर करें, 120 किलोमीटर इसकी रेंज है अल-फतेह मिज़ाइल की। पाकिस्तान के पास अभी शाहीन 3 भी पड़ा हुआ है जिसकी 2700 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है। अभी 120 किलोमीटर समझ लेके इंडिया के अंदर अटैक हुआ था। तो इंडिया को ये बात जो है ना, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मोदी को बता दी थी कि ये बात हो रही है कि अब हम पाकिस्तान का इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। हमें तो ये था कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान इतना हार्ड होकर सामने आएगा ये हमने नहीं था सोचा। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान बहुत ही डिफेंस से आगे आकर अब अटैक मोड में आ गया है, तो उन्होंने यही सोचा कि इससे पीछे हटना ही बेहतर है। अब दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान डरा? पाकिस्तान कैसे डरा? अगर इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो ये जंग हुई है थोड़ी सी, इसमें इंडिया को फतह हासिल हुई है, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले हुए हैं, पाकिस्तान के जो जानी या माली नुकसान है इतना ज़्यादा हुआ है, या पाकिस्तान आर्मी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के इतने एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए हैं, जो उनका मीडिया जो है वो झूठ पर झूठ फैलाया जा रहा था। मैं अपने टिकटॉक में बात कर रहा था कि जिस तरह इंडिया के जो मीडिया है ना, उन्होंने तो रात को पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा करवा दिया था, लेकिन जब सुबह उठे थे वो इंडिया पूरे पर अटैक के जो वार हैं वो देख रहे थे। इंडिया के जो अवाम है, जो दिल्ली की अवाम है, वो परेशान थी कि क्या हो क्या रहा है कि पूरा दिन 5 घंटे तकरीबन इंडिया का जो दिल्ली शहर है उसके ऊपर सर्दियों में तो स्मोक छाई रहती है ना, तो इस माहौल में पाकिस्तानी ड्रोन छाए हुए थे और वो भी डरे हुए थे। मैं कोई फ़ख्र से बात नहीं कर रहा, लेकिन जंगी माहौल था, जो आम आवाम है वो घबरा जाती है। उसके बाद जब इंडिया ने भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अब अटैक मूड हो गया है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम, जो उनकी स्पोक पर्सन थी मिलिट्री की, सोफिया कुरैशी गालिब उनका नाम था, उन्होंने क्या कहा कि हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते कुशीदगी के लिए, हम डिएस्केलेशन नहीं चाहते। तो इसलिए जो है ना इंडिया की तरफ से ये पेशकश की गई कि मुज़ाकरात की टेबल पर अब आकर बात करते हैं। तो सालिस जो है वो अमेरिका बन गया। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी जो है ना जंग शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि इंडिया ने
मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए हमसे दरख्वास्त की थी। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया से दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान तो 3 दिन से ये कही जा रहा था कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं, इसलिए तो न्यूट्रल इंक्वायरी का आपसे मुतालबा किया था पहलगाम हमले के लिए। और साथ में आपका जो हमें तोहफ़ा दिया हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस का, उसको भी हमने अटैच कर दिया था कि उसकी भी इंक्वायरी करवा लेते हैं, लेकिन आप माने नहीं। पता नहीं दोनों में आप ही कसूरवार होंगे। उसके बाद कौन जीता या कौन हारा? दोस्तों, अगर इंडियन मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, मैंने कहा कि पाकिस्तान का इतना नुकसान होगा, ये होगा वो हो गया, हम मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ही हार गया, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ, पाकिस्तान की आर्मी का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के सारे मैं कहता हूँ कि सारे जहाज़ आपने गिरा दिए। लेकिन बात ये होती है कि जिसे है ना पंजाबी की मिसाल है, एक ओदियाँ सुनो तो ओ सच्चा, ओदियाँ सुनो तो ओ सच्चा, जो आमने सामने बेंदे हो तो पता चल रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो मर्जी कहता रहे, इंडिया ने तो यही कहना ना अपनी आवाम को चुटन बेचने के लिए कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को हमें शिकस्त दे दी, इतने जहाज़ गिरा दिए, वीडियो उनके पास कोई भी नहीं है अवेलेबल। पाकिस्तान ने जो इंडिया के जहाज़ गिराए उनके पास वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं उनके पायलट्स की। लेकिन बात यहाँ पर होगी कि तीसरा क्या फ़रीक कहता है, दुनिया क्या कहती है। BBC के जो नुमाइंदे हैं, BBC के सहाफ़ी हैं, CNN के सहाफ़ी हैं, वो खुद मान रहे हैं कि इंडिया तो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार ही नहीं था। जो पाकिस्तान ने सुबह अटैक किया इंडिया पर मिसाइलों के साथ, इंडिया तो तब घबरा कर इसने कहा कि फैसला किया मोदी सरकार ने कि हमें मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। बिहार का इलेक्शन जीतने के चक्कर में या उत्तर प्रदेश का, यूपी का, तो इन्होंने जो आने वाले जो अगले 5 साल हैं उनसे भी ये गए। इंडिया को ये बात नहीं अब भूलेगी, पूरी दुनिया मान रही है इसमें अब कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसको, या पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसकी इंडियन एयरफोर्स पर बरतरी है, उन्होंने साबित किया है। तो इसमें चाइना का भी बहुत ज़्यादा किरदार है कि चाइना ने अपने J-10C हमें तैयारे दिए, जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, बहुत ही पाकिस्तान की उसने इमदाद की अस्करी लिहाज से। तो हम चाइना के भी शुक्रगुजार हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया कहता रहे कि पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरा की टेबल पर आया जा रहा है, लेकिन सच जो है वो दुनिया जानती है। तो दोस्तों, आप इसके मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं कि जंगबंदी एक अच्छी चीज़ है, क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैं तो इसके हक़ में हूँ कि जंगबंदी होनी चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग एक खुद मसला है, ये किसी ने कहा था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और जो सुबह मैंने वीडियो की थी कि जंग क्यों नहीं ज़रूरी होनी चाहिए, या जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, किन बुनियादों पर जंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो दोस्तों आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।